हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाबी बाय नेचर। आज आप देख रहे हो कि मैंने पूरी सब्जी मंडी खरीद लाई हूँ। कितना सामान, कितनी वेजीज लाई हूँ। तो आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जैसे फरवरी मार्च हमारे बहुत बिजी होते हैं बच्चों के साथ, उनके एग्जाम्स चल रहे होते हैं। बच्चे छोटे हों बड़े हों, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको किचन में कम से कम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं ग्रेवी बना रही हूँ, जो हमारी मेन ग्रेवी होती है वो बना रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी। उसके बाद मैं सब्जियों उसको जो सब्जियां उनको सॉर्ट आउट करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सारा सामान दिखा रही हूँ। मैंने ग्रेवी बनानी है, लेकिन मैं ग्रेवी के डबल बैच बनाऊंगी, डबल से भी थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी, ताकि जो मेरा आराम से कुछ दिन निकल जाएं और मुझे बार बार किचन में ना खड़ा होना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने जितना मसाला था उसको सारा आपके सामने मिक्सी में पीस लिया। इसको दो पोर्शन में निकालेंगे, एक तो डिब्बी में निकाला और एक मिक्सी में। डिब्बी वाला मैं इसको स्टोर कर लूँगी, और जो मिक्सी वाला वो अभी लंच में बन जाएगी। सोयाबीन, न्यूट्रेला, मटर डाल के जो सब्जी बनेगी उसमें यूज़ हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सोयाबीन। सोयाबीन मैंने सुबह, आज मुझे पता था मैंने बनाने हैं, तो मॉर्निंग में ही मैंने इनको वॉश करके इनको बॉयल करने वाला जो प्रोसेस होता है वो कर लिया। और ये भी मैंने डबल बैच कर लिया, क्योंकि कुछ आज सब्जी में बन जाएगा और कुछ मैं डिब्बी में डालकर इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। और ये मैं क्यों करती हूँ आपको आगे आगे अभी बताती हूँ। और जो मसाला मेरे पास मिक्सी में था उसकी ये सब्जी बन रही है, जो कि लंच में खाई जाएगी। यहाँ पे पालक को भी मैंने दो बैचेस में कर लिया है। एक जो छोटे छोटे पत्ते हैं वो अलग कर दिए, जिसका चीज़ पालक सैंडविचेस, जो बच्चे आराम से पालक खा लेते हैं, तो उसमें तो वो बन जाएगा। और दूसरी जो पालक है उसका पालक पनीर बन जाएगा, पालक की पूड़ी बन जाएगी, पालक का आटा गूंज जाएगा। मेथी को मैंने साफ करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है, ताकि जब मैंने इसको यूज़ करना है तो मुझे इसको तोड़ना ना पड़े, और मैं उसी टाइम इसको काट के वॉश करके सब्जी बना सकती हूँ। ऐसे जो होता है हमारा एक माइंड क्लियर रहता है, हमें पता होता है हमारे पास क्या क्या सामान पड़ा और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 गोभी के फूल लिए हैं। एक फूल आप आधा देख रहे हो, क्योंकि मॉर्निंग में इसके परांठे बन चुके हैं। और बाकी गोभी का मैं क्या करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, कि इतनी सारी गोभी का क्या करूँगी, क्योंकि बार बार गोभी लाएं, बार बार उसमें देखें कोई सुंडी वगैरह तो नहीं है, बार बार उसको साफ करें। तो मैं एक ही बार में इसका जो प्रोसेस है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ज़्यादा देर सब्जियां फ्रिज में नहीं फ्रीज करती हूँ, मैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन का ही स्टॉक रखती हूँ। वो भी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए। ये डंठल कभी मत फेंकना, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनको सूप में डालो, ब्रोथ बनाने के लिए डालो, किसी में भी डालो, बहुत ही बढ़िया इनका टेस्ट आता है। यहाँ पे जो रेड वाली बास्केट है उसमें मैंने गोभी ली, उसकी पाव भाजी बनेगी, साथ में उसमें घिया डल जाएगा। और साथ में ये जो गोभी थोड़ी सी पड़ी है इसका मैं गोभी मशरूम का सूप बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ी सी गोभी, ये गोभी सारी जाएगी, लेकिन मशरूम ये 2 पैकेट है, तो 1 पैकेट यूज़ होगा और 1 पैकेट का जो मशरूम मेथी मलाई मटर होता है वो बन जाएगा। ग्रीन अनियंस में मैंने अनियंस को अलग कर दिया और उनका ग्रीन पार्ट अलग कर दिया, जिनको हम चाउमीन में डाल सकते हैं, सूप में डाल सकते हैं। नहीं तो और कुछ नहीं तो हम इसके साथ अनियन, ग्रीन अनियन की सब्जी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कल कितना काम किया था, और वो जो मैंने काम किया उसका आउटपुट क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, ताकि आपका भी काम ईज़ी हो और आपको बच्चों को पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। और बाहर से लाने का से बेटर है कि घर में ही आप स्टोर कर लो, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि हेल्दी ऑप्शन है। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया है। ये है ग्रेवी जो मैंने आपको कल दिखाई थी पर्पल वाले डिब्बे में। ये ग्रेवी मेरी स्टोर हो गई है, इसको मैं किसी और सब्जी जब बनाऊंगी यूज़ कर सकती हूँ। ये जैसे राजमा बनाऊंगी, काले चने बनाऊंगी, तो मेरे पास ये ऑलरेडी होगी। और ये बहुत ही चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। आपका टाइम एक बार ज़रूर लगता है, सैटरडे को लेके आएँ, सैटरडे संडे ये काम कर लें, या फिर जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तब ये काम कर लें। आप बिलीव मी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी मेरा ये काम है ना, तो ये कॉर्न्स हैं जो मैं हमेशा फ्रीज़ करके रखती हूँ, इनको बॉयल करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये टोमेटो सूप में डालें, मंचाओ सूप डालो, या फिर आप स्वीट कॉर्न बॉल्स बनाओ बच्चों को मॉर्निंग में देने के लिए, तो आपको वो बार बार मार्केट जाने का जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। ये है येलो कैप्सिकम। रेड कैप्सिकम मुझे मार्केट में अच्छी नहीं मिली और मेरी पुराने वाली फिनिश हो गई है, तो इसमें रेड एंड येलो कैप्सिकम दोनों थी। ये मेरी पुराने वाली कैप्सिकम है जो कि मैं इस वीक यूज़ कर लूँगी, और मैं नई और ले आई हूँ।
यहाँ पे है ये जो फ्रेश वाली कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, इनको मैं 2-3 साइज़ेस में काट लेती हूँ। जैसे मैंने क्यूब्स भी काट लिए हैं, जुलियन्स भी काट लिए हैं। आप इनको सूप में डालो, आप इनको किसी भी सब्ज़ी में डालना तो आपके पास ये रेडी होती हैं। आपका कटिंग, चॉपिंग का काम खत्म हो जाता है। ये जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये आपका वेजिटेबल स्टॉक है, इसको आप सूप में डालो। मैं कल पाव भाजी बनाऊँगी, उसमें भी डालूँगी। पाव भाजी का नेक्स्ट लेवल की पाव भाजी बनती है। ये है आंवला स्टोर किए हुए। ये मैंने आपके साथ दिसंबर में शेयर किया था कि हस्बैंड बहुत सारे आंवला ले आए हैं, इसका मैं क्या करूँ और मैं इसको कैसे स्टोर करती हूँ। तो ये देखिए 2 तरह के आंवले बनाए हैं, एक तो इम्यूनिटी बूस्टर बनाया और एक जो प्लेन है वो बच्चों के लिए बनाया। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ये मेरे ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट जाऊँगी तो मैं वहाँ पे आंवला और बीटरूट, ये दोनों मेरे फिनिश हो रहे हैं, मैं वो लेके आऊँगी। ये लास्ट बैच है बीटरूट का, ये पाव भाजी बनेगी कल, उसमें डल जाएगा। तो ऐसे ना ये देखिए बीटरूट बार-बार काटना, छीलना, ये सारी चीज़ें हम एक ही बार कर लेंगे। ये जिंजर गार्लिक क्यूब्स हैं, टोमेटो क्यूब्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी रेडी रखती हूँ। ये ग्रीन चिलीज़ के क्यूब हैं। कई बार होता है कि एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, जैसे 11 बजे मॉर्निंग में आ गए हैं और आपको उनको खाना रेडी करके देना, लंच रेडी करके देना, 1 बजे 2 बजे तक उन्होंने जाना है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये ज़रूर आप करना। आपको बेनिफिशियल ही रहेंगे। और मैं आपको दिखा रही थी ग्रीन मिर्ची, उसको मैं वॉश करके उसकी डंडी उतार के उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। ये जो मैंने आपको चंक्स दिखाए थे, अब आपके पास चंक्स रेडी है, न्यूट्रेला रेडी है, आप बच्चों को सुबह फटाफट टिफ़िन में इसकी सब्ज़ी बना के दे सकते हो। आप इसके कबाब बना सकते हो, चना दाल डाल के, या फिर जो हमारे क्रिस्पी कॉर्न होता है, वो क्रिस्पी न्यूट्रेला होती है, वो बना सकते हो। आपका जो इसको बॉयल करने का, इसको वॉश करने का प्रोसेस, वो आपका ख़त्म हो गया। ज़्यादा नहीं स्टोर करना, बस आप सिंगल बैच की जगह डबल बैच बना लो, बस दैट्स इट। ये है अनार। अच्छा जी, मैं अनार क्यों फ्रीज़ करती हूँ? देखो थोड़ा-सा अनार फ्रीज़ किया हुआ है, ज़्यादा नहीं किया है। एकदम से कई बार चाट पापड़ी का मूड कर पड़ता है, तो मेरे पास ये अनार है, उसके ऊपर डालो तो अच्छा लगता है, तो वो इसलिए मैं फ्रीज़ करती हूँ। दूसरा, मुझे जो सैलेड पसंद नहीं होता उसमें थोड़ा-सा मैं अनार डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अनार बहुत अच्छा लगता है। ये है जो ब्लू कैबेज होती है, तो इसको मैंने 2 जगह रखा है। एक जगह मैंने पूरी ब्लू कैबेज रखी है, ये मैंने आपके साथ शॉर्ट में शेयर किया था कि मैंने कैबेज लाई हूँ और उनको वॉश किया है। तो ये वही वाली कैबेज है, अभी 2 दिन पहले ही आपके साथ शॉर्ट शेयर किया। और दूसरी डब्बी में मैंने थोड़ी-सी ब्लू कैबेज रखी है और थोड़ी-सी मैंने ग्रीन कैबेज रखी है और ये अनार। ये तीनों चीज़ें डालकर और जो सैलेड ड्रेसिंग बनाकर आज इसका सैलेड बन जाएगा। तो ये अनार भी फिनिश हो जाएगा। ये है ब्रोकली का डंठल, तो ब्रोकली का सूप बनाया था, उसका डंठल रखा है, ये नेक्स्ट सूप में चला जाएगा। ये फ्रेश कैप्सिकम है, ग्रीन एंड येलो, रेड मुझे मिली नहीं, तो ये मेरे पास, मैंने इनको अलग-अलग तरह से काट के रख लेती हूँ। जैसी मुझे ज़रूरत होती है उस हिसाब के मैं चंक्स डाल लेती हूँ। ये है ग्रेवी। अब मैं नेक्स्ट टाइम राजमा बनाऊँगी या काले चने बनाऊँगी या फिर हम छोलियाँ बनाएँगे, तो बच्चों के साथ टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे पास ग्रेवी ऑलरेडी होगी। कई बार मैं ग्रेवी पका के रखती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था सब्जियों का, तो मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर लिया। ये मटर दिखा रही हूँ, लास्ट वीक मटर लाई थी, थोड़े से लाई थी, उनको फ्रीज़ किया। इनको कैसे फ्रीज़ करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में दिखा दूँगी, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में कभी दिखा दूँगी। तो ये कुछ मैंने फ्रीज़ किए हैं। तो मैंने पिछले साल कम से कम 8 केजी मटर किए थे ऐसे ही फ्रीज़, और मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। और अभी मेरे ख़त्म हो जाएँगे कल जब पाव भाजी बनेगी। ये आपको दिखा रही हूँ, अंदर एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम फॉइल नहीं है इस पैकेट के अंदर, तो मैं इसमें ही इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये हैं 4 किलो मटर और आए हैं, इनको फ्रीज़ करूँगी। अब मटर फ्रीज़ करने का टाइम आ गया है, तो इन 4 किलो मटर भी निकाल लिए, इनको साइड पे रख दिया है। अब ये देखिए एक दिन में कितना काम निकल आया है। ये आपको दिखा रही हूँ बथुआ, इसको मैं एंड में वॉश करूँगी। और ये है केले, केले अगर खाए जाएँगे तो ठीक है, तो अगर ओवर राइप हो जाते तो इनको भी फ्रीज़ कर लें, जिसकी आप बहुत सारी जो बेकिंग है उससे बेकिंग कर सकते हो, बनाना केक बना सकते हो, बहुत प्रोटीन बॉल्स में आप केले को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ओवर राइप होना चाहिए। ये टमाटर हैं, टमाटर बहुत सारे आ गए हैं, अब इनका मैं क्या करूँगी वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि आपको ये जो कैबेज और ब्लू कैबेज इसका सैलेड बनेगा, लेकिन मैं डिस्पोजेबल क्यों यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी पार्ट हुआ है 28 दिसंबर को, तो ये डिब्बियाँ मेरे पास थी, तो इनमें सी थ्रू है,
चीज़ें दिख जाती हैं, मेरे पास मिल्टन की डिब्बियाँ हैं, टप्परवेयर की डिब्बियाँ हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं एक आइडिया लगा रही हूँ कि मुझे किस तरह की डिब्बियाँ लेनी है और कौन-से साइज़ की डिब्बियाँ मेरे फ्रिज में फिट आती हैं, तो फिर मैं ट्रांसपेरेंट नए डिब्बे लाऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास ये डिस्पोज़ेबल हैं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए डिस्पोज़ेबल यूज़ किया, अदरवाइज़ ये ब्लू वाला डिब्बा जो है टप्परवेयर का है। तो ये जो टमाटर है, टमाटर मैंने यहाँ पे अभी पहले आपको ये बताती हूँ, ये क्या पड़ा है फ्रिज में। ये है जो मैं हेयर पैक में डालती हूँ क्यूब्स, वो हैं, और इसके अंदर ये मूँग दाल का जो पैकेट होता है, इसके अंदर एल्युमिनियम फ़ॉइल है, तो इसके अंदर मैंने खाने वाली कोई चीज़ नहीं रखी। ये क्या है? ये इमली है। इमली अब सांभर में डालनी है या फिर हमें एकदम से चटनी बनानी है इमली की, तो ये मेरे पास रेडी होती है। और टमाटर मैं क्या करती हूँ, कुछ टमाटर का मैं सूप बना लूँगी, कुछ के मैं क्यूब्स बना लूँगी, कुछ को मैं छोटे-छोटे पीसेस में काट के रखूँगी और कुछ मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सामान सेट कर रही हूँ कि किधर मेरा सामान सेट होता है, और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैंने पालक कैसे फ्रीज़ करती हूँ, मटर कैसे फ्रीज़ करती हूँ, बथुआ का मैं कैसे यूज़ करती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे, आपको वीडियो पसंद आई, आपको कंटेंट पसंद आया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक बहुत मोरल सपोर्ट देता है। ये देखिए, ये है नारियल। जो नारियल होता है वो भी मैंने थोड़ा-सा फ्रीज़ किया, क्योंकि कई बार होता है कि हमें चटनी के लिए थोड़ी-सी चीज़ चाहिए होती है, और अब इतना टाइम नहीं होता कि हम हस्बैंड को बार-बार मार्केट भगाएँ या खुद मार्केट भागें। तो ये चीज़ें बहुत आपको हेल्पफुल रहती हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।